सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं और सच कहूँ तो इन्हें याद रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है ना? तो आज हम इसी चुनौती को आसान बनाने वाले हैं। हम एक खास विजुअल तरीके से सबसे ज़रूरी स्कीम्स का एक रैपिड रिवीजन करेंगे, ऐसा रिवीजन कि सारे फैक्ट्स दिमाग में छप जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 6 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले एक फ्रेमवर्क समझेंगे, फिर अलग अलग सेक्टर्स की स्कीम्स को कवर करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन चेकलिस्ट देखेंगे। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि सब कुछ एक लॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाए। सेक्शन 1 फ्रेमवर्क फॉर स्कीम मास्टरी, मतलब किसी भी स्कीम को रटने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसे याद रखने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। चलिए पहले ये नींव मजबूत करते हैं। तो देखिए, किसी भी स्कीम को याद करने के लिए ये 3 पिलर्स हैं। बस इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। उसका लॉन्च ईयर, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है। ये 3 चीज़ें याद हो गई तो समझ लीजिए आपका आधा काम यहीं पर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन 2 पर, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी। ये वो स्कीम्स हैं जो देश के हर नागरिक को एक आर्थिक सुरक्षा कवच देती हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन सी जरूरी स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, मतलब हर किसी को बैंकिंग से जोड़ने वाली स्कीम्स। देखिए यहाँ 3 बड़ी योजनाएं हैं। सबसे पहले 2014 की जनधन योजना, इसने तो करोड़ों लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा। फिर 1 साल बाद 2015 में आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन देती है। इसमें वो 3 टियर्स होते हैं, याद है, शिशु, किशोर और तरुण, लोन के अमाउंट के हिसाब से। और फिर 2016 में आई स्टैंड अप इंडिया, ये बड़े आइडियाज के लिए है, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। अच्छा, अब ये टेबल बहुत ध्यान से देखिए, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। जो सुरक्षा बीमा योजना है यानी पीएमएसबीवाई, वो सिर्फ एक्सीडेंटल कवर देती है, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेवाई किसी भी वजह से हुई डेथ पर लाइफ कवर देती है। दोनों में कवर 2 लाख का है। वहीं अटल पेंशन योजना ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, जबकि श्रम योगी मानधन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की फिक्स्ड पेंशन मिलती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो गई। अब बात करते हैं समाज के 2 सबसे जरूरी पिलर्स की। सेक्शन 3 हेल्थ और एग्रीकल्चर। ये वो स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे लोगों की सेहत और किसानों की भलाई से जुड़ी हैं। यहाँ पर एक हेल्दी भारत के 4 सबसे बड़े मिशन दिख रहे हैं। एक तरफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन, दूसरी तरफ बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और फिर महंगे इलाज के खर्च से बचाने वाला आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर, और हर घर तक साफ पानी पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन। ये चारों मिलकर हेल्थ केयर का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। अब किसानों के कल्याण के लिए सरकार का एक 3 पिलर अप्रोच है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला पिलर है डायरेक्ट इनकम यानी पीएम किसान योजना। दूसरा है रिस्क से बचाना, जिसके लिए है फसल बीमा योजना। और तीसरा है फसल का सही दाम दिलाना यानी प्राइस एश्योरेंस, जिसके लिए है पीएम आशा योजना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की। हमारा सेक्शन 4 गांव और शहर दोनों के विकास पर फोकस करेगा। ये वो स्कीम्स हैं जो देश की तरक्की की तस्वीर बनाती हैं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट, इस पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार आया है। देखिए, जो एनआरईजी स्कीम 2005 में शुरू हुई थी, उसका नाम बदल दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। और नया नाम क्या हुआ? MGNREGA, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये तारीख 2 अक्टूबर 2009, इसको एकदम पक्का कर लीजिए। और हाँ, इसका मकसद आज भी वही है, 100 दिन के काम की गारंटी देना। शहरी भारत की तस्वीर बदलने वाले ये 3 बड़े मिशन हैं। AMR यूथ योजना, जो शहरों को स्मार्ट बनाने पे काम करती है। HR दया योजना, जो हमारे हेरिटेज शहरों की धरोहर को संवारती है। और PM स्वनिधि, जो सबसे छोटे बिजनेसमैन यानी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और ये है PM गति शक्ति। इसको आप एक मास्टर प्लान की तरह समझ सकते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके नीचे 7 इंजन, जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि देश में सामान की आवाजाही तेज और सस्ती हो सके। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, एम्पावरमेंट एंड इनोवेशन।
इसमें हम उन स्कीम्स पर फोकस करेंगे जो खास तौर पर महिलाओं, नौजवानों और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। ये तीनों स्कीम्स सीधे सीधे हर घर और महिलाओं से जुड़ी हैं। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। फिर 2016 की उज्ज्वला योजना ने रसोई को धुएं से आज़ादी दिलाई और 2017 की सौभाग्य योजना ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचाई। ये स्लाइड एक रास्ते की तरह है जो हमारे नौजवानों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। शुरुआत होती है निपुण भारत से, जो बच्चों की बेसिक लिटरेसी पर काम करती है। फिर आते हैं पीएम श्री स्कूल्स, जो स्कूलों को मॉडर्न बनाते हैं। और आखिर में है स्किल इंडिया मिशन, जो युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करता है। तो ये एक पूरा एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक का रास्ता है। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसका मकसद है देश को टेक्नोलॉजी की पावर देना। इसी सोच को मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में और स्टार्टअप इंडिया नए नए आइडियाज को सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है। और हाँ, वो मेक इन इंडिया का लोगो जो शेर है और पहियों से बना है, वो भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को दिखाता है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। तो चलिए अब तक जो भी पढ़ा है उसके की पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा। सबसे पहले ये फुल फॉर्म्स: अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब ये नंबर्स, इनको तो बिल्कुल रख लीजिए। पीएम किसान में इस साल के 6,000 रुपये, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर और श्रम योगी मानधन में 3,000 रुपए की मंथली पेंशन। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये 2 बड़े बदलाव याद रखने हैं। पहला, एनआरईजीए का नाम 2 अक्टूबर 2009 को एमजीएनआरईजीए हो गया। और दूसरा, पुरानी इंदिरा आवास योजना 2016 में अपग्रेड होकर प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई। तो इसी के साथ हमारा ये रैपिड रिवीजन पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, इन सभी योजनाओं में से वो कौन सी एक स्कीम है जो भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।